सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दो आपको इक्वेशंस इस तरह से दी गई हैं और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। सो वी नो दैट इफ द two lines are perpendicular, then we know that condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Then we can use this formula and we got one value of the p. So before that first we write the equation in standard form. What is standard form? कि always we write here x minus x1, y minus y1, z minus z1. यानी x हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा और z भी पॉजिटिव रखना है और x y z में कोई कोफिशिएंट नहीं होना है। तो पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म इसको चेंज करना होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 1/3। ऐसे इसमें हम लोगों को 7 से डिवाइड करना होगा तो ये आएगा y माइनस 2/2p/7 और ये बनेगा आपका z माइनस 3/2। सिमिलरली L2 के लिए क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग माइनस से डिवाइड करेंगे 7 से तो x माइनस 1/-3p/7। सिमिलरली ये तो अपना सही लिखा हुआ है y माइनस 5/1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस 6/-5। ठीक। अब देखिए इसमें कंपेयर कराएगा तो देखिए a1 क्या है, -3 है, b1 क्या है 2p/7 एंड c1 क्या है 2। सिमिलरली हियर a2 क्या है -3/7 एंड b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू -5 एंड वी नो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 that is equal to 0। वैल्यू रख देते हैं। a1 की वैल्यू क्या है -3, a2 इज ए -3p/7, b1 क्या है 2p/7 एंड b2 इज ए 1, c1 क्या है 2 और c2 क्या है -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपना 9p/7 प्लस 2p/7 और प्लस ये आ जाएगा प्लस और माइनस क्या है -10 इक्वल टू 0। माइनस अब ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बन जाएगा 9p प्लस 2p -70 इक्वल टू 0 और 7p और 11p सॉरी 9 2 11p -70 इक्वल टू 0 आर p इक्वल टू 70/11। तो यही आपकी वैल्यू आ गई। तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए 13 क्वेश्चन में सेम है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है ऐसे आपका 13 है, जबकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि वो सीधे सीधे आपको इक्वेशंस दी गई हैं। आप कंपेयर करोगे तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपको दो इक्वेशंस आपको गिवन थी वेक्टर फॉर्म है और इनके बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले वो लिखते हैं तो d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये तो बात हुई अपनी फार्मूले की। अब देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम लोग वर्क करेंगे। हमने पहले a1 अलग कर लिया, ये b1 होता है, ये a2 हो गया, ये b2 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो दिस इज i j एंड k कैप। अब i इसमें क्या, i का कंपोनेंट 1 -1 1 और 2 1 2 2 1 एंड 2। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। i कैप, i से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 और माइनस j कैप, j से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल,
तो 2 n जा 2, 2 माइनस 2, और फिर के से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 का इंटू 1, और 2 n जा 2 माइनस, एक ये प्लस का हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, -3 i कैप, और ये हो गया 0, और ये आपका आ गया 3 k कैप। तो ये तो आपकी बात हुई ए वेक्टर क्रॉस a1 एंड b1 की। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इट मीन्स √18, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। ठीक, ये भी आ गया एक पार्ट। अब मुझे चाहिए क्या, a2 माइनस a1 और निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस सारे मटेरियल जो भी मुझे उस पर रिक्वायरमेंट है सब मैं पहले निकाल लूँगा। तो a2 क्या है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और a1 क्या है आपका, i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2i, ये क्या है, i आ गया, और ये माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। हम लोग एक पार्ट और कर लेना है पहले, क्या कि b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट हम ये भी अपना पहले निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू वहाँ रख देंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। b1 क्रॉस b2 क्या आया था, b1 क्रॉस b2 अपना आया था -3i कैप प्लस 3k कैप डॉट, और ये आया था i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप। तो 3 का इसमें इंटू होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, j वाला पार्ट इसमें 0 है तो वो 0 हो जाएगा, और ये 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा 6, दैट इज ए माइनस का कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट क्या आया, -9 आ गया, और अपॉन में क्या आया, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 3√2, 3√2, तो 3 3 जा 9 हो गया। देयरफॉर d इक्वल टू अपने √2 से ऊपर नीचे का इसमें इंटू कर दें तो क्या बन जाएगा, -3/2√2। क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव होगी इसलिए माइनस साइन को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 3√2/2 यूनिट। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है ना। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो 15 क्वेश्चन नंबर में आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम ये यहाँ देखें तो ए वेक्टर आप बता सकते हैं क्या होगा, a1 वेक्टर। a1 क्या होता है, जहाँ से लाइन ये पास होती है, तो कोऑर्डिनेट क्या है इसके, अब आप देख रहे हैं 1 1 1, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 होता है, z माइनस z1। इसलिए इसमें जो पॉइंट होंगे वो क्या बनेंगे, -1 -1 -1, यानी कि -i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। और यहाँ b1 वेक्टर क्या बनेगा, b1 होता है डायरेक्शन रेशियो के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या आएगा, 7i कैप माइनस 6j कैप और ये प्लस k कैप। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन a2 वेक्टर क्या आएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप। और इसका जो b2 वेक्टर है वो अपना आएगा i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। यहाँ तक बात आई समझ में। अब ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, और इसके पहले मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, फिर से हम लोग लिखते हैं डी, डिस्टेंस का फार्मूला आप लिख दीजिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो इससे हम लोगों को क्या है, एक आइडिया लगता है, बस इसलिए पहले फार्मूले को आपने लिख लिया। क्या क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से, i j एंड k हो गया। अब देखिए i क्या है इसमें, इसके कंपोनेंट 7 -6 1, और b2 का हो गया 1 -2 1 1 -2 एंड 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। i कैप, i से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस का हो जाएगा ये
माइनस जे कैप और ये 7 1 जा 7 1 1 जा 1 प्लस के कैप क्या आएगा, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 7 2 जा 14 और 6 1 जा 6 का प्लस का 6। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब देखिए -6 + 2 कितना होता है, -4 आई कैप, ये 6 हो गया तो 6 जे कैप और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 8 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे आप, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आएगा, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, कितना बन गया भाई, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 7 3 10 और 1 11, चेक कर लेना भाई, 6 और 4 10 और 6 16 और ये हो गया 7 7 और 3 10 10 और 1 116 आ गया ये। अब हम लोग किसकी जरूरत पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसमें, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर में। तो B1 क्रॉस B2 क्या है अपना, -4i कैप 6j कैप माइनस 8k कैप है और A2 माइनस A1 है ना, हाँ पहले मुझे A2 माइनस A1 तो मुझे याद ही नहीं रहा, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 3i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस, तो ये प्लस का i कैप हो जाएगा, ये प्लस का j कैप हो जाएगा, ये प्लस का k कैप हो गया, तो कितना बन गया, 3 और 1 4i कैप, 5 और 1 6 j कैप और 7 और 1 8 k कैप। ये चीज़ समझ में आई? ठीक, अब देखते हैं क्या, हाँ अब यहाँ पर आ जाइए, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे किसके साथ, 4i प्लस 6j प्लस 8 k कैप के साथ, 4 4 जा माइनस का 16 माइनस का 36 माइनस का 64, तो फिर से वही आ गया अपना अंडर रूट, तो ये माइनस का आ गया 116, रूट तो ये आ गया माइनस का 116। अब निकालते हैं इसका डिस्टेंस, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देते हैं, B1 क्रॉस B2 डॉट कितना आया, -116 अपॉन यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 116 आ गया, RD इक्वल टू अंडर रूट 116। तो ये आपका आगे आंसर, इसको और ब्रेक कर सकते हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 जा 4 9 जा इंटू 4, यही होता है, तो इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट 29 यूनिट। तो ये आपकी आ गई डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन टू लाइंस। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 15 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो लास्ट के हैं ना वो सब एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 16 भी दूसरे क्वेश्चन की तरह भी है। देखो इसमें भी यही करना हम लोगों को। A1 वेक्टर पहले फाइंड आउट क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और B1 वेक्टर क्या है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और A2 वेक्टर क्या, 4i प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली B2 वेक्टर क्या है आपका, 2i प्लस 3j एंड k कैप। ठीक, बात आई समझ में। फार्मूला तो अब याद हो गया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 पता कर लेते हैं, i j k, तो यह आ गया 1 माइनस 3 2 2 3 एंड 1
तो आई कैप, आई से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा, माइनस जे कैप, और ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस के कैप, 3 1 जा 3, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, प्लस का आएगा ये, तो ये आ गया आपका 9 आई कैप, और ये क्या आ जाएगा प्लस 3 जे कैप, और ये 9 के कैप। यहां तक आई बात समझ में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, प्लस कर लीजिए भाई सब। और वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 कॉमन है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 9 बच जाएगा, 1 बचेगा, 9 बचेगा, और सिंपल हो जाएगा थोड़ा, 3 बाहर आ जाएगा, और इधर 9 और 9 18, 1 19 आ जाएगा। तो मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। तो ये आ गया। अब दूसरा में क्या निकालना होता है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। A2 क्या है, 4i कैप प्लस 5 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप, माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6i और ये 4 कितना आ जाएगा 5, 3i हो जाएगा, माइनस i यहाँ पर, ये 5j और ये माइनस 2j कितना हो जाएगा 3j हो जाएगा, ये प्लस 3k कैप हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। और सिंपल करने के लिए हम लोग इसमें 3 बार ले लेंगे तो आएगा i प्लस j प्लस k। अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो देखिए B1 क्रॉस B2 क्या अपना निकला था ये, तो इसमें भी देख रहे हैं ना 3 हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए अगर हमने 3 बाहर ले लिया तो यहां बचेगा क्या, माइनस 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। और इसमें आपका आया था 3 बार 3 और ये आया था i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये हो गया 3 3 जा 9, तो इधर हो गया। अब इन दोनों का हम लोग इंटू कर लेते हैं तो 3 1 जा 3, ये 1 हो गया प्लस का, और 3 1 जा 3, तो कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आया, यानी कि 9 आ गया आपका। यानी B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। बात आ रही ना समझ में, ठीक। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, ऊपर वाले की वैल्यू क्या आई, ये तो हम लोगों ने 9 निकाली, और नीचे ये क्या आया था इसका मैग्नीट्यूड 3 अंडर रूट 19, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 अपॉन 19 रूट 19, ऐसे लिख सकते हैं यूनिट। सो दैट इज योर आंसर। बात आई समझ में। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 नंबर क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं वो अलग तरीके की दी गई है। इसमें जो जैसे दूसरे इक्वेशंस में लेमडा होता था, म्यू होता था, एक सेपरेट होते थे, लेकिन यहाँ पर सभी में तो हमें पहले क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन करेंगे ना, तो ये आई जे के और टी वाले टर्म्स एक जगह लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 है ना, आई है ना, तो इसका क्या आ जाएगा आई कैप, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 जे कैप, और इसमें आ जाएगा प्लस 3 के कैप प्लस। अब देखिए टी वाले टर्म्स एक ये और आपके पास एक ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टी को बाहर लिखेंगे। अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा, ये आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और इसमें क्या आ जाएगा प्लस 2 के कैप। बात आई समझ में, ये प्लस नहीं ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस 2t लिखा है, तो ये 2 के कैप, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना।
अगर आप चाहो तो आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर टी वाले टर्म्स में से एक जगह रख के इसमें टी कॉमन ले सकते हो ऐसे, और डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आई हो गया, ये -2j हो गया और ये 3k हो गया। और टी वाले टर्म्स में देख रहे हैं -i, इसके अंदर इसके आएगा तो प्लस का j आएगा, और यहाँ आएगा तो माइनस का 2k आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। तो यहाँ s लिखा है, ये दैट इज ए s, ध्यान रखना ना, 5 समझ लें। तो ये क्या आ जाएगा i कैप, और ये आएगा -j कैप, और ये आएगा +k कैप। अब देखिए s कॉमन ले लिया तो क्या आएगा i कैप +2j कैप, और ये माइनस का है, और ये देखो माइनस का 1 था, हाँ ये कोई मिस्टेक हो जाती है, ये देखो माइनस का, और इसमें क्या आ जाएगा माइनस का 2k कैप। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब देखिए अभी जो कोई इक्वेशन बने लेमडा था या म्यू, अब ये टी है और एस है। अब सेम क्वेश्चन हो गया अपना। अब देख लेते हैं a1 वेक्टर क्या आएगा, i कैप -2j कैप +3k कैप, और a2 वेक्टर क्या बनेगा अपना, a2 वेक्टर आएगा i कैप -j कैप -k कैप। सिमिलरली अगर हम लोग देखें b1 वेक्टर क्या है, तो -i कैप +j कैप -2k कैप, और b2 वेक्टर क्या आएगा, कंपेयर करा रहे हम लोग, तो b2 वेक्टर क्या आएगा i +2j -k, i +2j -2k। तो यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसका, जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी फार्मूले में, किसका, b1 क्रॉस b2 के लिए। तो ये आएगा i कैप j कैप एंड k कैप। अब देखिए b1 क्या है इसमें, -1 1 -2, और ये आएगा 1 2 -2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो -2 और ये प्लस का 4 हो रहा है, 2 × 2 और 2 2 × 4 प्लस का हो जाएगा -j कैप, और इसे लेटर रो एंड कॉलम कैंसिल, देन 2 और ये 2 × 2 माइनस का आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 प्लस k कैप। k कैप में चलते हैं, देखिए कैंसिल लेटर रो एंड कॉलम, तो 2 × 2 और 1 × 1, तो ऐसे आपका ये आ गया, कितना आ जाएगा ये 2i कैप, और ये आ जाएगा 4j कैप, और ये माइनस का 3k कैप। यहाँ तक आया समझ। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 2 × 4 4 4 × 16 3 3 × 9, कितना आ जाएगा √29 आ गया। एक पार्ट अपना पूरा हुआ। अब चलते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर में। तो देखिए a2 क्या है, i -j कैप -k कैप है, और माइनस ये ना, तो i कैप +2j कैप -3k कैप। तो i और i ये तो 0 हो गए, j और ये कितना हो गया, केवल j बचेगा, और ये माइनस का 4k हो गया। तो ये a2 -a1 ऐसे आया। अब हम लोग चलते हैं किसमें, b1 क्रॉस b2 और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 -a1 के साथ। बात आ रही ना समझ में, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं, क्या इसकी वैल्यू है 2i कैप -4j कैप -3k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 -a1 क्या आया था अपना, j कैप -4k कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट कराएं, देखो i तो है ही नहीं, तो 0 हो गया, j का है 1 है, और यहाँ -4 तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, तो भाई कितना आ गया 8 आ गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस का, तो d = क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर -a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। बात आई समझ में, ठीक। तो b1 क्रॉस b2 कितना बन के आएगा, देख लेते हैं। इनका भी हम लोगों ने निकाला ये 8, और इसको हमने वो निकाला √29। तो आपके ये पॉजिटिव है, इसलिए डिस्टेंस इसकी आएगी 8/√29 यूनिट। तो ऐसे आपका
डिस्टेंस आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज ओवर। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके।